कल एक पेशेंट ने मुझसे पूछा, डॉक्टर क्या घी सच में फैट बर्न करता है या ये सिर्फ एक मिथ है। मैं मुस्कुराया एंड बोला ये डिपेंड करता है। अगर गलत तरीके से इस्तेमाल करोगे तो वजन बढ़ेगा, अगर सही तरीके से इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारी बॉडी ऐसे फैट बर्न करना लगती है जैसे पहले कभी ना किया हो। क्या आप भी शौक होगे? होना भी चाहिए, क्योंकि जो आपको घी के बारे में बताया गया है वह सिर्फ आधा सच है। उससे पहले कि तुम कोई और गलती करो, मैं आपको घी के इंटेक का असली तरीका बताने वाला हूं जिससे वेट लॉस होना तय है। हाय, मैं हूं डॉक्टर विकास संगोत्रा और स्वागत है आपका ई-ब्लॉसेस में। आज के वीडियो से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आयुर्वेदा कहता है कि कोई भी इलाज शुरू करने से पहले आपको अपने शरीर का समझना जरूरी है। पर आप अपने शरीर को कैसे समझें? तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर क्लिक करो, कुछ सवालों का जवाब दो और आपको मिल जाएगा एक पर्सनलाइज रिपोर्ट जो आपको आपके शरीर की प्रकृति, आपके आमा लेवल्स, आपकी अग्नि का स्टेटस और दोषास के इम्बैलेंस के बारे में बताएगा। और गेस व्हाट, ये बिल्कुल फ्री है। तो क्या घी एक फैट बर्नर है? चलिए इसे आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करके समझते हैं और समझते हैं कि घी वेट लॉस के कंसेप्ट में कैसे फिट बैठता है। सबसे पहले हम समझेंगे बॉडी के एनर्जी रिजर्व्स। हमारी बॉडी प्राइमरी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का इस्तेमाल करती है एनर्जी के लिए, लेकिन हमारे पास दो मेन एनर्जी रिजर्व होते हैं जो बॉडी को नरिश करते हैं जब आपका गट खाली होता है। सबसे पहले है शॉर्ट टर्म रिजर्वायर यानी कार्बोहाइड्रेट्स। ये लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है। खाने के बाद जब ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है तो इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर लीवर में स्टोर करता है। बाद में जब शरीर को ऊर्जा की जरूरत होती है और पेट खाली होता है तो ग्लूकागोन इस ग्लाइकोजन को दोबारा ग्लूकोज में बदलकर शरीर, खासकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को फ्यूल देता है। दूसरा है लॉन्ग टर्म रिजर्वायर यानी फैट्स का रिजर्व। ये एडिपोज टिश्यूज में स्टोर होता है। जब ग्लाइकोजन स्तर कम हो जाता है तो फैटी एसिड्स ट्राइग्लिसराइड्स में ब्रेक होकर सेल को एनर्जी प्रदान करते हैं, जबकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम मुख्य रूप से ग्लूकोज का उपयोग करता है। ये जानना जरूरी है कि जब लीवर का शॉर्ट टर्म रिजर्वायर भर जाता है तो एक्सेस ग्लूकोज ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट होकर फैट के रूप में स्टोर हो जाता है। अब हम बात करेंगे घी और इसका असर मेटाबॉलिज्म में। बॉडी के लिए प्राइमरी और सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेज। हमारी बॉडी मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का उपयोग करती है एनर्जी के लिए, जबकि फैट मेटाबॉलिज्म सेकेंडरी विकल्प होता है। इसका मतलब है कि जब कार्बोहाइड्रेट लेवल्स कम हो जाते हैं तो बॉडी अल्टरनेटिव फ्यूल सोर्स के रूप में फैट का उपयोग करती है। ये प्रक्रिया स्नेहपान से जुड़ी है, जो एक आयुर्वेदिक थेरेपेटिक प्रैक्टिस है जिसमें बॉडी को फैट मेटाबॉलिज्म की ओर शिफ्ट किया जाता है, खासकर जब ग्लूकोज रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। जब घी को एक कंट्रोल्ड तरीके से खासकर हायर डोजेज में लिया जाता है तो ये बॉडी को स्टोर्ड फैट का उपयोग करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे फैट बर्निंग और वेट लॉस में मदद मिलती है। लेकिन यहाँ मॉडरेशन अहम भूमिका निभाती है। घी से फैट लॉस तभी होगा जब इसे कंट्रोल्ड और पर्पसफुल इनटेक के प्लान की तहत लिया जाए। सो क्वेश्चन है कि क्या घी या स्नेहपान को वेट लॉस के लिए यूज किया जा सकता है? स्नेहपान को ऐसे समझें कि ये बॉडी को लो ग्लूकोज अवेलेबिलिटी की स्थिति में डालता है, यानी जिस समय आपकी बॉडी को ग्लूकोज नहीं मिलता, जिससे बॉडी फैट स्टोर्स को एनर्जी सोर्स के रूप में इस्तेमाल करने लगती है। खाली पेट सुबह घी लेना आपकी डाइजेस्टिव फायर यानी आपकी अग्नि को सक्रिय करता है और फैट मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, जिससे ये आपके वेट लॉस के लिए एक प्रभावी साधन बन सकता है। पर एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखें, घी तभी फैट बर्निंग का काम करेगा जब इसे हाई डोजेस में और लगातार लिया जाए। सही तरीके से लेने पर यह आपकी अग्नि डाइजेस्टिव फायर को बूस्ट करता है, मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करता है और फैट ब्रेकडाउन को बढ़ाता है और स्टोर्ड फैट की डाइजेशन को तेज करता है।
घी के वास्तविक फायदे पाने के लिए सही समय, सही मात्रा का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। सो इसे खाली पेट सुबह लेना सबसे प्रभावी माना जाता है, क्योंकि इसमें डाइजेस्टिव फायर को बूस्ट मिलता है और आपका मेटाबॉलिज्म सही तरीके से एक्टिवेट होता है। ये ऐसे काम करता है जैसे तुम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को दिन भर के लिए तैयार कर रहे हो, जिससे बॉडी पूरे दिन फैट को एफिशिएंटली बर्न कर सके। लेकिन ध्यान रखें, मॉडरेशन बहुत ज़रूरी है। घी के कई हेल्थ बेनिफिट्स हैं, लेकिन गलत समय पर अधिक मात्रा में लेने से फैट बर्निंग कैपेसिटी प्रभावित हो सकती है। आयुर्वेदिक दृष्टि से 30 to 60 ग्राम घी सही समय पर लेने से फैट मेटाबॉलिज्म बैलेंस होता है, जिससे फैट लॉस और डाइजेशन बेहतर होती है। अब हम बात करेंगे डिटॉक्सिफिकेशन और क्लींजिंग में घी का रोल। वेट लॉस में डिटॉक्सिफिकेशन का बहुत बड़ा योगदान है और घी इसमें एक प्रभावी भूमिका निभाता है। अपनी यूनिक प्रॉपर्टीज जैसे मधुर यानी स्वीट एंड नरिशिंग, सॉफ्टनेस यानी सौम्य सूदिंग इफेक्ट और कूलिंग इफेक्ट यानी शीतवीर्य दैट इज कामिंग इफेक्ट के कारण ये इन्फ्लेमेशन को कम करता है और पित्ता दोषा को बैलेंस करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लींस करने में मदद करता है। जब स्नेहपान के साथ सही तरीके से लिया जाता है तो ये बॉडी को सही तरीके से डिटॉक्सिफाई करता है, ताकि फैट सेल्स में जमा टॉक्सिन बाहर निकल सके और फैट तेजी से बर्न हो सके। साथ ही अग्नि दीपनम यानी डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म को मजबूत करता है, जिससे फैट बर्न और डिटॉक्सिफिकेशन प्रभावी रूप से हो पाते हैं। तो क्या घी फैट बर्नर है? घी वेट लॉस में सहायक हो सकता है, लेकिन ये कोई मैजिक पिल नहीं है। जब इसे उच्च मात्रा में और सही समय पर यानी खाली पेट सुबह सबसे पहले लिया जाता है तो ये बॉडी के स्टोर्ड फैट बर्न करने में मदद करता है। ये प्रक्रिया आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स के अनुसार मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करने, डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करने, डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाने में और बॉडी को नेचुरली फैट रिलीज करने में मदद करता है। लेकिन असली फैट बर्निंग रिजल्ट्स के लिए घी को एक हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ जोड़ना जरूरी है। इसका मतलब है कि जंक फूड, लेट नाइट ईटिंग, एक्सेस शुगर, रिफाइंड फ्लोर से बचना। यदि आपकी लाइफस्टाइल सही नहीं है तो घी आपके फैट बर्निंग इफेक्ट्स को कम कर सकता है, जिससे अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेंगे। इसलिए घी अपने आप में फैट बर्नर नहीं है, लेकिन यदि सही तरीके से लिया जाए और संतुलित आहार के साथ जोड़ा जाए तो ये निश्चित रूप से आपकी वेट लॉस जर्नी में सहायक साबित हो सकता है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो कमेंट्स में बताएं या हमें इंस्टाग्राम पर DM करें। हम आपके सभी सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। लॉट्स ऑफ लव टू ऑल द ब्यूटीफुल सोल्स आउट देयर। नमस्ते।